हमने मेरी बात कान खोल के पानी बंद करने का सोचा भी, आगे खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी हमारी रेड लाइन, दस्तबरदार नहीं हो सकते। पानी रोकने की कोशिश की तो वाजे करते हैं कि पानी और खून साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म को दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन का दौरा। ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात के बाद खिताब में कहा, दुश्मन के घमंड और गुरूर को पाक फौज ने खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत से 1971 का बदला लिया गया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण ना दे, मोदी सुन लो, दोबारा ऐसा किया तो मुंह की खाओगे। टीटीपी के ताने बाने आपसे मिलते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की। दुश्मन हमसे तादाद में कई ज्यादा बड़ा है। वो अरबों डॉलर्स का जंगी साजो सामान खरीद कर नाश करता था। दुश्मन के घमंड और गुरूर को पाक फौज ने खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ का खिताब, कहा कि गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जारियत का रास्ता इख्तियार किया। कौम को अपने निडर सपूतों और मोहसिनों पर फख्र है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बरादरी को भारतीय जारियत का मुनासिब नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का अज़म का इयादा। भारत की जानिब से दहशत गर्दी के झूठे इल्ज़ामात जाहिरियत की मजम्मत। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जाहिरियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी फौजी जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत की। उनका कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर ने भारतीय फौज की मुस्लिम फौजी कर्नल को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। भारतीय फौज की कर्नल सूफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात बताते हुए पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में भारत को पहुंचने वाले नुकसानात की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया था। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने हुकूमत और फौज की नाकामी को तस्लीम करने के मुसलमानों से नफरत के इजहार करते हुए कर्नल सूफिया को ही तनकीद का निशाना बना डाला। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न का सिलसिला जारी। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए हैदराबाद में शानदार रैली का इनेकाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने रैली की क़यादत की। शुरा ने पाक फौज के हक में और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शर्जील मेमन का कहना था कि पाक फौज ने भारत को धूल चटाकर साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाएगी। मीरपुर खास में मसीही बरादरी ने भी जश्न मनाया। मिली नगमे बजाकर कौमी परचम लहराया गया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे भी लगाए। बानी PTI मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार। उन्होंने हमेशा कहा, माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मुज़ाकरात के लिए भी। हट धर्मी करने वाले होश के नाखून लें, वो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अब बानी PTI से मेरी हफ्ते में एक मुलाकात होनी चाहिए। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, वो पार्टी के सरबरा हैं, उनसे मुशावरत बहुत ज़रूरी है।